बाद तू ही मेरा साथ छोड़ेगा भैया। मैं कभी पिता के वचन को नहीं मानता, कभी मैं इस जंगल में नहीं आता। अरे भैया आज तू ही मुझे छोड़ देगा तो मैं किसके बल पे युद्ध करूंगा, किसके बल पे रावण को जीतूंगा। अगर तू ही मेरे साथ नहीं होगा मैं ये युद्ध नहीं जीत पाऊंगा। इसलिए हे वीर जागो, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बार ही बारा। भैया इस दुनिया में पुत्र भी मिल जाते हैं, धन भी मिल जाता है, परिवार पत्नी सब मिल जाते हैं, पर मिल ही न जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में माँ का जाया भैया नहीं मिला करता। लक्ष्मण आज तू आंखें खोल दे भैया, अस विचारी जिय जागहु ताता, मिल ही न जगत सहोदर भ्राता। जागो हे लक्ष्मण, आज अगर तुम नहीं जागे ना मैं किसके बल पे युद्ध करूंगा, मुझे जानकी नहीं चाहिए। अरे लखन जरा इतना तो सोचो, जई हूँ अवध कवन मुह लाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई। अयोध्या जब लौटूंगा तो क्या मुंह लेकर के लौटूंगा कि पत्नी के लिए भाई को मरवा दिया। अरे लक्ष्मण जरा सोच, मैं अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा जब अवध में जाऊंगा और वो बूढ़ी मैया आकर के मुझसे पूछेगी, सुमित्रा मैया जब रो करके पूछेगी, अरे राम मेरा वीर मेरा लखन तुम्हारे पीछे पीछे जंगल गया था भैया, जरा बताओ मेरा लखन कहाँ है, मेरी गोद सूनी हो गई राम, मेरा लक्ष्मण कहाँ है राम, मेरे लखन को लौटा दो आज। मैया जब पूछेगी जरा सोच लक्ष्मण, मैं उस मैया को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से बताऊंगा कि माँ मैंने उसे युद्ध में मरवा दिया। माँ को तो फिर भी समझा दूंगा, पर लखन जरा उस अभागिन उर्मिला के बारे में तो सोच लक्ष्मण। अरे वो अभागिन उर्मिला जो 14 सालों से खड़ी है, ना उस देवी ने एक अन्न का दाना खाया है, एक पांव देहली के बाहर और एक पांव देहली के भीतर है। 14 साल से जो दीपक जलाए राह देख रही, मेरे प्राणनाथ लौटेंगे इसी दीपक से उनकी आरती उतारूंगी, आज उनका स्वागत करूंगी। अरे लखन वो अभागिन उर्मिला जब मेरे सामने रोते आएगी, मैं उसके सामने खड़ा कैसे हो पाऊंगा। और वो जब कभी मुझसे कहेगी राम जी मेरे सुहाग को लौटा दो, मेरे मांग का सिंदूर लौटा दो प्रभु, मेरा सुहाग कहाँ है, मेरा सिंदूर कहाँ है, तो मैं उस उर्मिला को क्या उत्तर दूंगा। लखन अस विचारी जिय जागहु ताता, जई हूँ अवध कवन मोह लाई। जाग जा भैया हे लक्ष्मण जाग जा। और आज लक्ष्मण नहीं जागे, और अब जब लक्ष्मण नहीं जागे हनुमान को कहते हैं, हे हनुमान तेरा ही आसरा है, लौट आओ हनुमान, आज मेरे लक्ष्मण को जीवन दान दे दो, ये रघुवंश तुम्हारा ऋणी हो जाएगा, मेरे लखन के प्राण बचा लो। संकट ने घेरा रे तुझे तेरा राम पुकारे रे, आजा मेरे हनुमान हनुमान, आजा मेरे हनुमान। संकट ने घेरा रे तुझे तेरा राम पुकारे रे, आजा मेरे हनुमान हनुमान, आजा मेरे हनुमान।
जी बिलख पड़े। हनुमान भी नहीं आया, सुबह होने को है, लगता है मुझे मेरा वीर वापस नहीं मिलेगा। और जब वीर वापस नहीं मिलेगा मैं जी कर क्या करूंगा। हे सुग्रीव, सेना वापस ले जाओ, मुझे जानकी नहीं चाहिए, मुझे सिया नहीं चाहिए। अरे जब मेरा भैया ही नहीं रहेगा मैं किसके सहारे युद्ध जीतूंगा। इसलिए हे सुग्रीव, सेना वापस ले जाओ, तुम सब वापस जाओ। अब मुझे जानकी जी नहीं चाहिए, लक्ष्मण के बिना मुझे सिया भी नहीं चाहिए। आज उठाया है गोद में लक्ष्मण को, आज मैं इसी समुद्र में जल समाधि लूंगा, अपने लक्ष्मण के साथ इसी समुद्र में डूब जाऊंगा। क्योंकि लक्ष्मण के बिना अयोध्या नहीं लौट सकता। उस माता सुमित्रा का और उस उर्मिला का मैं सामना नहीं कर सकता। राम जी ने उठाया बंदर भालू, रो पड़े प्रभु, कुछ क्षण तो रुक जाओ राम जी। कहा नहीं, अब समय नहीं रहा, अब मेरा भैया मुझे छोड़ के जाएगा, मैं किसके सहारे युद्ध करूं, किसके सहारे जीऊं। अरे जब लक्ष्मण ही नहीं होगा तो राम कहाँ होंगे। समुद्र में जैसे ही समुद्र के तट पर मेरे राम पहुंचे, बंदर भालू रो रहे हैं, प्रभु रुक जाइए। मेरे भगवान जल समाधि लेने के लिए जैसे ही अपने चरणों को आगे बढ़ाए हैं, उसी समय हनुमान जी पर्वत लेकर के आज उस बीच में प्रकट हो गए, मानो वीर रस स्वयं प्रकट हो गया हो। जय श्री राम की ध्वनि की है और पर्वत लेकर हनुमान जी उतरे हैं। बोल हनुमंत लाल की। जैसे ही हनुमान जी उतरे, बंदर भालू उठकर खड़े हो गए, प्रभु हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। मेरे राम जी ने कहा अब मेरे लक्ष्मण के प्राण बचेंगे क्योंकि हनुमान आ गया। उस वैद्य ने आज सजीवनी बूटी लक्ष्मण के मुख में डाली है और आज जैसे ही उपचार हुआ है, आज लक्ष्मण जी जीवित हुए हैं और आज लखन लाल उठ करके खड़े हो गए हैं। बोले लक्ष्मण जी महाराज की उठ के खड़े हो गए लक्ष्मण जी। आहा, बंदर भालुओं ने देखा, लक्ष्मण जी जरा बताओ, जब आपको शक्ति लगी थी तो आपको कितना कष्ट हुआ था। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए, मुझे कष्ट हुआ था। अरे बंदर भालुओं जरा बताओ, जिसे कष्ट होता है वो रोता है कि सोता है। बंदर भालुओं ने कहा महाराज, कष्ट जिसे होगा वो सो कहाँ पाएगा, वो तो रोएगा। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मुझे कष्ट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं तो सो रहा था राम की गोद में और रो रहे थे राम जी। तो महाराज जरा विचार करो, जिसे कष्ट होगा वो रोएगा और जिसे आनंद मिलेगा वो सोएगा। मैं तो मेरे राम की गोद में सोया था, कष्ट तो राम जी को हो रहा था। राम से पूछो ना कि जब मैं नहीं उठ रहा था तो उन्हें कितना कष्ट था। आहा, मेरे राम के आंखों में आंसू आ गए। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरसिउर। हनुमान जी को हृदय से लगाकर मेरे राम रो पड़े। हनुमान, आज ये रघुवंश तुम्हारा ऋणी हो गया, आज ये राम तुम्हारा ऋणी हो गया। भैया तुम्हारा ऋण कैसे ये राम चुकाएगा, मुझे समझ नहीं आता। मैं तेरा ऋण नहीं चुका पाऊंगा, जीवन भर तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा। रघुवंश की सब पीढ़ियां तुम्हारी ऋणी रहेंगी। आज लक्ष्मण के जो तुमने प्राण बचाए, आहा, श्री रघुबीर हरस उर लाए। हृदय से लगा लिया, इतने उपकार किए हनुमान जी ने। हाँ, और ध्यान रखना, हनुमान जी का अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। अगर हनुमान नहीं होते तो सीता की खोज कौन करता, हनुमान ना होते तो लक्ष्मण के प्राण कौन बचाता। इसलिए आज स्वयं राम जी भी ऋणी हो गए, हनुमान जी के ऋण चढ़ गया। ऐसे भक्त है हनुमान जी।
बंदर भालुओं ने जब सुना कि राम जी रेडी हो गए हैं तो बंदर भालुओं ने जय जयकार किया, बोले रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की। सारे बंदर भालू गाने लगे, महाराज आज पता चल गया कि दुनिया राम जी के बिना नहीं चल सकती और राम जी हनुमान के बिना नहीं चल सकते। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, जय हो राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जय हो जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना। जय हो कैसे मरेगा रावण? राम जी के हाथों मारना है रावण को। उठाइए दोनों हाथों को। रावण मरे न श्री राम के बिना, जय हो लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, जय हो राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल, जय हो। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचना, जय हो कैसे बचेंगे लक्ष्मण जी? लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, जय हो राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के जय हो। बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दोनों
जरा विचार करो, हनुमान जी नहीं होते तो बूटी कौन लाता? हाँ? कृपा तो राम जी की है, पर बूटी तो हनुमान जी ही लाएंगे। जय हो। और जानकी जी तो तब मिलेंगी, युद्ध तो तब होगा जब पता चलेगा कि रावण के घर में है। कौन पता करेगा? सीता हरण की कहानी सुनो, एक बार मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, एक बार मेरी जुबानी सुनो। सीता मिले ना श्री राम के बिना, जय हो। सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। सीता मिले ना श्री राम के बिना, जय हो। पता लगे ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री जय हो। राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करिए, पूरे पूरे दोनों हाथ ऊपर, और झूमते हुए तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। राम जी सिंहासन पे और हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? चरणों में बैठे हैं। और ये कड़ी आप लोगों को गाना है। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग, और तालियां बजाते हुए। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। हनुमान जी को प्रसन्न करना है कि नहीं? आज शनिवार है, नवरात्र चल रहा, और राम कथा का विश्राम है। हनुमान जी रीझ जाएंगे, पर एक बार गाओ तो सही। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी, और जरा भाव से। हनुमान जी को भी लगे भाई मेहोड़ा वाले भगत गा रहे। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं। बैठे सिंहासन पे, चरणों में बैठे हैं। बैठे, क्या बात है, बैठे हैं। और मुक्त किसको किसको होना है, मुक्ति किसको किसको चाहिए, वो हाथ ऊपर करो। कितने लोग चाहते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद हम भवसागर से तर जाएं, मुक्त हो जाएं? हाथ ऊपर करिए। जिन्होंने हाथ ऊपर किया वो तो तरेंगे, और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उनकी गारंटी। दोनों हाथ ऊपर करिए। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना। भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना। भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के। जय हो। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। 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 दुनिया चले ना, कैसे चल रही दुनिया? दुनिया चले ना श्री राम जी चले ना
क्या बात है, लगता है आज मुक्त ही हो जाओगे सब लोग। हाँ, सब तर के ही दम लेंगे। क्या बात है। बैठे सिंहासन पे, बैठे सिंहासन पे, चरणों में बैठे हैं, चरणों में बैठे हैं। देखो, राम जी तक पहुंचना है ना तो पहले हनुमान जी तक पहुंचना होगा। अगर मुक्ति तक पहुंचना है तो पहले जीवन में भक्ति लाना होगा, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। भैया, अगर किसी से मिलना हो तो द्वारपाल को मिला लो, वो आपको मालिक तक पहुंचा देगा। हाँ? अगर राम जी तक जाना है तो पहले हनुमान जी को मिलाना पड़ेगा, हनुमान जी को मनाना पड़ेगा। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं, मुक्ति मिले ना श्री, मुक्ति मिले ना श्री, भक्ति मिले ना हनु, भक्ति मिले ना हनु, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनु। क्या बात है। आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं, इसलिए अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। क्या बात है। आज बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बहुत सुंदर श्री हनुमान जी की कथा आप सभी अभी श्रवण कर रहे थे। लक्ष्मण के प्राण को किसने बचाया? अरे बोलो ना जरा जम के। क्या बात है, हनुमान जी ने बचाया। और देखो, हनुमान जी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। ये हनुमान जी है ना, ये सब विद्याओं में निपुण है। ये डॉक्टर भी हैं, ये इंजीनियर भी है, पीएचडी भी किया है इन्होंने। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्या कहा? पूरी हनुमान चालीसा पढ़ोगे क्या आप लोग? हनुमान जी कौन है? बोले ज्ञान और गुण के सागर हैं। और मैं आप सभी को कहूं, हनुमान जी श्रीलंका में गए, वहां से सुसेन वैद्य के पूरे घर को उठा लाए और लक्ष्मण जी की चिकित्सा करी। मैं आप सभी को कहूं, इस कथा पांडाल में इस कथा के माध्यम से भी आपके तन की भी चिकित्सा और मन की भी चिकित्सा हो रही है। कैसे? जरा ध्यान देकर सुनना। कथा में आप बैठे हो, कथा को सुन रहे, ये आपके मन की चिकित्सा है। पर मैं साधुवाद दूं इस राय परिवार को, हमारे श्री बलवंत राय जी, श्री राजवंत राय जी, जिन्होंने, आप एम्बुलेंस देख पा रहे हैं, कल रात्रि में चर्चा हो रही थी और बलवंत जी ने बताया, महाराज जी पूरे क्षेत्र की सुविधा के लिए जो हमारे श्री राजवंत राय जी हैं, आपकी ओर से एम्बुलेंस की सुविधा इस राय परिवार की ओर से दिया जा रहा है। तो एक बार मैं चाहूंगा पूरे राय परिवार के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। कल आपके पूज्य दादाजी स्वर्गीय जगन्नाथ राय जी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के पावन अवसर पर श्री राजवंत राय जी, श्री बलवंत राय जी, पूरा ये राय परिवार, ये एम्बुलेंस की सेवा जिससे आप लोगों के चिकित्सा में और सुविधा हो सके, तो ये जो राय परिवार है, ये एम्बुलेंस की सुविधा आप सभी को उपलब्ध करा रहा। आप सभी के तन के चिकित्सा की व्यवस्था एम्बुलेंस के माध्यम से और आप सभी के मन की चिकित्सा की व्यवस्था इस राम कथा के माध्यम से दादाजी के पुण्य स्मृति में। तो एक बार पुनः पूरे राय परिवार के लिए आप सभी लोग जोरदार ताली बजाइए। धन्य है ये परिवार जिन्होंने आज इस कथा को कराकर पूरे क्षेत्र को धन्य धन्य किया। मैं आप सभी को पूछूं, क्या इस कथा का आनंद केवल हमारे बलवंत जी का परिवार ही ले रहा है?
अरे बोलो ना, नहीं ना। पूरा क्षेत्र जहां तक ये आवाज जा रही है, सभी लोग इस कथा का आनंद ले रहे हैं। और पूज्य दादाजी के पुण्य स्मृति में जो इस राय परिवार ने ये कथा कराया है, ये अद्भुत संजोग है। क्योंकि व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण चढ़ा होता है। ध्यान से सुनना, कितने ऋण? ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबके ऊपर ये तीनों ऋण चढ़ा है। बड़े ध्यान से सुनना। कौन सा ऋण? वो बैंक वाला नहीं, हमारे शास्त्र वाला। जरा ध्यान से सुनना। पहला ऋण है ऋषि ऋण, दूसरा ऋण है देव ऋण, और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। तो मैं आप सभी को कहूं, ये कथा पितृपक्ष में प्रारंभ हुई, सो पितृ ऋण से मुक्ति मिल गई। नवरात्रि में हो रही, नवरात्रि भी स्पर्श हो गई, आज नवरात्रि का ये दिन चल रहा, तो देव ऋण से भी मुक्ति मिल गई। और ऋषियों की चलाई गई परंपरा के कथा का हम गायन कर रहे हैं, सो ऋषि ऋण से भी हम सभी को मुक्ति प्राप्त हो रही है। तो ये अद्भुत संगम ये कहीं न कहीं इस राय परिवार के द्वारा ही हो पाया है। और जो इस परिवार ने ये एम्बुलेंस की सुविधा देकर अद्भुत कार्य किया है, ये मेरी व्यासपीठ से सत्य है, ये सराहनीय योग्य है। इसलिए मैं चाहूंगा श्री बलवंत राय जी, श्री राजवंत राय जी एवं पूरे राय परिवार के लिए एक बार पुनः आप सभी लोग जोरदार ताली बजाइए। साथ ही में कुछ सूचना आप सभी को और मैं देता चलूं, जैसा कि आप सभी को विदित है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारी जन्मभूमि राजापुर गांव में एक भव्य श्री हनुमान जी के मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें आज नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा और आज कथा का विश्राम दिवस भी है। तो आज कथा के विश्राम दिवस की पावन बेला में, नवरात्रि के पावन पर्व पर और श्री हनुमान जी के परम मंगलमय परम पावन दिन मंगलवार के दिन कुछ भक्तों ने हमारे हनुमान जी के मंदिर में सहयोग प्रदान, शनिवार के दिन कुछ भक्तों ने हमारे हनुमान जी के मंदिर में सहयोग प्रदान किया। मैं उनके नाम का उद्घोष यहाँ से करूं। श्री अशोक तिवारी जी आपकी ओर से गुप्तदान, श्री देवी गौड़ जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान, श्री शिव कुमार दुबे जी पतौरा से आपकी ओर से गुप्तदान। आप श्री बलवंत राय जी के उपरोहित भी हैं, साधुवाद। श्री विश्वंभर कनौजिया जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान, श्री सनी कनौजिया जी मेहोड़ा से गुप्तदान। देखो थोड़ी समय की सीमा कम है, इसलिए मैं बहुत जल्दी चल रहा, एक आध शब्द जो त्रुटि हुआ बीच में उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। श्री राहुल गुप्ता जी खेवसीपुर से आपकी ओर से गुप्तदान, श्री राजकुमार प्रजापति जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान, श्री प्यारेलाल प्रजापति जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान, श्री मुनीव प्रजापति जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान, श्री संजय यादव जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान, श्री वंशी कनौजिया जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान, श्री विकास यादव जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान, श्री राम अवतार यादव जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान। आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली आप सभी बजाएंगे। साथ ही में श्री मिश्रालाल गुप्ता जी आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग, श्री आत्मा राय जी आपकी ओर से मेहोड़ा से हैं, आपकी ओर से 1101 रुपए का सहयोग। आपके लिए जोरदार ताली आप सभी बजाइए। श्री राम जी राय मेहोड़ा से आपकी ओर से 505 रुपए, श्री सत्यनारायण राय जी पतवरा से आपकी ओर से 501 रुपए, श्री जगदीश राय जी मेहोड़ा से आपकी ओर से 501 रुपए, श्री सुभाष राय जी आपकी ओर से 501 रुपए, श्री उमेश यादव जी आपकी ओर से, आप आजाद नगर से हैं, आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग, श्री राम फेर यादव जी मेहोड़ा से आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग, श्री जगत नारायण यादव जी आपकी ओर से मेहोड़ा से आप हैं, आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग, श्री राजदेव गौड़ जी मेहोड़ा से आपकी ओर से 521 रुपए का सहयोग, श्री रामधनी राय जी मेहोड़ा से आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग। आप सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। मेरी व्यासपीठ से आज शनिवार के दिन श्री हनुमान जी से ये मंगल कामना है
जितने भी भक्तों ने हमारे श्री हनुमान जी के मंदिर में सहयोग दिया, सभी के जीवन में श्री हनुमान जी आनंद, मंगल और कृपा की वर्षा करें। और एक बात और ध्यान रखना, आप जो समर्पित कर रहे हैं ये मत सोचना इसे भगवान अपने पास ही रख लेंगे, नहीं, ये भगवान का नियम है। यदि भगवान को आपने 1 रुपए दिया है तो परमात्मा उसका 4 रुपए करके ही वापस किया करते हैं। तो मेरी व्यासपीठ से निवेदन, जिन भक्तों ने भी हमारे हनुमान जी के मंदिर में सहयोग दिया, जो सहयोग दे रहे हैं, भगवान आपके दिए गए दान का चौगुना करके आपके जीवन में प्रभु वापस करे। प्रभु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज कथा विश्राम के दिन जो भक्त भी हमारे श्री हनुमान जी के मंदिर में सहयोग देना चाहे, आप दे करके रसीद जरूर प्राप्त कर लें। आपके नाम का उद्घोष यहाँ से किया जाएगा। आइए अब जो कुछ शेष बातें हैं वो विश्राम में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व पूज्य दीदी जी से निवेदन, आप अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा हम सभी को श्री राम कथा को विश्राम स्थल तक पहुंचाकर ये कथा श्रवण कराकर हम सभी के जीवन को धन्य करें। एक बार सभी जोरदार जय जयकार करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री ऋषि मुनि राय जी निवी आजमगढ़ से आपकी ओर से 1001 रुपए का सहयोग आपके लिए जोरदार ताली बजाइए। मेरी व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधुवाद है। बोले रामचंद्र भगवान की। अब लक्ष्मण जी जाग गए हैं तो अब जल्दी ही रावण को मरवाना है। कितने लोग चाहते हैं रावण मर जाए? हाथ ऊपर करो। कई लोग अभी भी नहीं चाह रहे कि रावण मर जाए। लक्ष्मण जी उठे हैं और आज युद्ध करने दूसरे दिन पुनः मेघनाथ पधारा और आज इधर से लक्ष्मण जी भी गए हैं, विभीषण जी साथ में हनुमान जी गए और आज युद्ध हुआ महाराज। बहुत भयंकर युद्ध। देवता खड़े होके देख रहे आज कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या निर्णय होगा। लेकिन अंत में आज लक्ष्मण जी ने जब बाण छोड़े हैं, क्योंकि ये काल है और व्यक्ति काल से कितना भी बचना चाहे, कितना भी अपने मृत्यु का उपाय करे, पर एक ना एक दिन काल का बाण जब चलता है तो दुनिया में उसे कोई रोक नहीं पाता है। आज लक्ष्मण जी ने बाण छोड़े हैं और वो बाण चला। और ध्यान रखना, जिस बाण से आज मेघनाथ मरने जा रहा ना, उसमें लक्ष्मण जी का कोई प्रताप नहीं है, उसमें लक्ष्मण जी की कोई शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 सतियों का युद्ध है। एक और उर्मिला का पातिव्रत है और दूसरी ओर सुलोचना का पातिव्रत है। दोनों ही महाराज कठोर व्रती है और दोनों ही का आज तप टकराया है। आज इस रणांगन में मेरा निवेदन है सभी शांति बनाएं, माताओं से निवेदन है शांति बनाएं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। मेघनाथ को जो बाण छोड़ा, उर्मिला का तप विराजमान है। अब आप कहोगे क्या सुलोचना का तप कमजोर पड़ गया? नहीं, सुलोचना का तप भी कमजोर नहीं है और उर्मिला का तप भी कम नहीं है। दोनों सतियों का तप अपने अपने जगह से प्रचंड है, लेकिन मेघनाथ आज मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेघनाथ अधर्म के साथ खड़ा है और लक्ष्मण जी धर्म के साथ खड़े हैं। अधर्म की हार निश्चित है, चाहे उसके पीछे कोई भी शक्ति लगी है। धर्म के साथ खड़े हैं लक्ष्मण जी। बाण छोड़ा और आज मेघनाथ का शीश कटा है और महाराज सुलोचना सती हो गई। आज उसके शीश को लेकर रावण जब युद्ध करने आया, बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा। देवता आकाश में देख रहे आज क्या होगा।
बाबा जी दर्शन करा रहे। इंद्र ने रथ दिया, भगवान रथ पर चढ़े हैं और आज भयंकर युद्ध हो रहा राम और रावण का। जरा संभल के बैठो क्योंकि अब रावण मरने वाला है। और आप लोग भी जरा राम जी के साथ जोर लगाइए, आज मेहोड़ा का रावण मर जाए। मार दे रावण को, जम के बोलो, क्या बात है। राम जी बाण पे बाण छोड़े, उसके 10 शीश कटे, 20 भुजा कटे, फिर वापस आ जाए। मायावी है ना, 10 शीश कटे, 20 भुजा कटे, फिर वापस आ जाए। और मेरे राम जी बाण पे बाण छोड़ रहे, रावण मरता ही नहीं। बहुत भयंकर है, बड़ा शक्तिशाली, नहीं मर रहा रावण। और जब रावण नहीं मर रहा तो राम जी थोड़े परेशान से होने लगे, परेशान से हो रहे। अच्छा बताओ, राम जी रावण को नहीं मार सकते? हाँ या ना? मार सकते हैं, तो मार क्यों नहीं रहे? राम जी सोच रहे हैं अगर मार दूंगा तो इसका भाई विभीषण नीचे खड़ा खड़ा देख रहा है और जीवन भर कहेगा कि भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। इसलिए राम सोच रहे मारना तो है ही, पर एक बार विभीषण भी कह दे कि प्रभु अब इसे समाप्त करो तो मैं बाण छोड़ूं। इसलिए राम जी बड़े परेशान हो रहे हैं। आज विभीषण ने कहा प्रभु इसके भुजा मत काटिए, शीश मत काटिए, फिर इसके नाभि में अमृत कुंड है वहां बाण छोड़िए। और आज मेरे राम ने 31 बाणों का संधान किया है। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे। सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुजबल महिरोसा। सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुजबल महिरोसा। अपर लगे भुज सिर महिरोसा, अपर लगे भुजबल। 31 बाण राम जी ने छोड़े हैं, 10 शीश कटे, 20 भुजा कटी। एक बाण आकर के महाराज नाभि में लगा है और जैसे ही नाभि में लगा गरजे मरण घोर रणधारी, कहाँ राम रहतो पचारी। गर्जना करते हुए राम कहाँ है, राम कहाँ है, कहते हुए रावण आज धरती पर गिरा है। गिरा धरती पे रावण, और जैसे ही गिरा है ज्योति एक निकली है, राम जी के चरणों में समा गई। बंदर भालुओं ने जय जयकार कर दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। मर गया रावण, मर गया कि नहीं? राम जी के लिए ताली कौन बजाएगा? क्या बात है। रावण मरा, दाह क्रिया की विभीषण ने, लक्ष्मण जी ने उसका राज तिलक करवाया। विभीषण राजा हुआ। अब मेरे राम कहते हैं विभीषण जल्दी से जल्दी मुझे अवध पहुंचाओ, मेरा भैया भरत मुझे याद करता होगा। पुष्पक विमान आया है और बाबा जी दर्शन करा रहे। बंदर भालू सहित भगवान उसमें विराजमान हो गए और आज वो विमान चला है अवध की ओर। जानकी जी को बिठाया है और स्वयं भगवान बैठे, बंदर भालू बैठे और वो विमान आज उड़ा है। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए विमान उड़ा। मेरे राम जी रण क्षेत्र जानकी माँ को दिखाते हैं। यहाँ लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, यहाँ हनुमान ने मारा, यहाँ सुग्रीव ने मारा। जानकी जी कहने लगी प्रभु सब लोगों ने सब राक्षसों को मारा तो आपने क्या किया? इतने में विमान इस पार आ गया। मेरे राम ने कहा देवी मैंने रामेश्वर भगवान की स्थापना की, उनका दर्शन करो। रामेश्वर भगवान का दर्शन करा के मेरे राम का विमान चला, चित्रकूट पहुंचा है भारद्वाज जी के आश्रम में। और यहाँ गंगा महारानी का पूजन किया है माता ने। प्रयाग में पहुंच गए भगवान। हनुमान जी को कहा हनुमान कहीं शाम हो गई ना, आज ये 14वां वर्ष का अंतिम दिन है,
और मेरे भरत ने कहा था भैया अगर एक दिन भी देर करोगे तो ये भरत जिंदा नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मुझे भय लगता है जाने में शाम हो जाए और मेरा भरत चिता में कूद जाए और मेरा वीर मुझे ना मिले, उससे पहले तुम जाके उसे सूचना करो कि मैं वापस आ रहा हूँ। हनुमान जी वायु वेग से उड़े हैं, यहाँ भरत जी राह देख रहे, मेरे राम नहीं आए, राम नहीं आए। चिता सजाई है और उस चिता में आग लगाकर रोते रोते पुरवासियों से कहते हैं सुनो, आज मेरे राम नहीं लौटे और भगवान लौटेंगे भी क्यों, मैं इतना कुटिल जो हूँ, आज मैं इस चिता में अपने प्राण देने जा रहा। जैसे ही चिता में कूदने जा रहे थे हनुमान जी प्रकट हो गए, भरत जी का हाथ पकड़ा और कहते राम जी आ रहे। और जैसे ही कहा राम जी आ रहे, भैया भरत नाचने लगे, पूरी नगरी में दौड़ने लगे, राम आ रहे, राम आ रहे, राम आ रहे। नगर वासियों ने कहा राम आ रहे, अरे भरत भैया कैसे पता? तो भरत जी कहते हैं भैया सुनो, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। अरे राम जी आ रहे, जरा भाव से ताली तो बजाओ, जय हो। आते नगरिया राम आते नगरिया, 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 बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। 14 बरस का ये मन बीता, 14 बरस का ये मन बीता, आते अवध में लखन राम सीता, आते अवध में राम सीता, भैया भरत भय बाबरिया, राम आते नगरिया, भैया भरत भय बाबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। पूरी नगरी को सजाया गया, भैया भरत आज बावरियों की तरह नाच रहे, राम जी आ रहे, राम जी। पूरे नगरवासी इकट्ठे हो गए और आज मेरे भगवान का विमान सरजू के तट पे आज अवध की 3 परिक्रमा करके उतरा है। सबके मन में भाव है कि भगवान पहले मुझसे मिले, भगवान पहले मुझसे मिले। आज मेरे भगवान ने जितने पुरवासी थे उतना रूप धारण कर लिया। भोले बाबा कहते हैं देवी अमित रूप प्रगटे तही काला, उमा मरम यह काहू न जाना। जितने लोग थे उतने रूप में राम जी प्रकट हो गए, क्योंकि सबका भाव है कि मुझसे पहले मिले। और आज 2 भाइयों का सुंदर मिलन हुआ, राम और भरत मिले, जो सारे जगत में प्रसिद्ध है। भरत मिलाप हुआ आज, हाँ? राम और भरत 2 भैया आज मिले, आपस में रोए हैं। और फिर कहा गुरुदेव मेरे भैया का राज तिलक आज ही होना चाहिए, क्योंकि पिताजी ने कहा था कल करूंगा और फिर इतना बड़ा अनर्थ हो गया, अब देर नहीं करना।
चारों भाइयों ने स्नान किया और यहाँ माताएं जानकी जी को स्नान कराती सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए गए और आज मेरे राम अवध के सिंहासन पर विराजमान हो गए। जानकी और राम जब विराजमान हुए, गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज मेरे राम का रास तिलक हो रहा और बड़े भाव से गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी कि तिलक दे रहे हैं गुरुदेव। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। राम सिया राम, सब गाइए भाव से। राम सिया राम जय जय राम। हो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरुदेव ने आज माथे पर तिलक किया और आज मेरे राम जी अयोध्या के गद्दी पर बैठे और मेरे राम जी राजा हो गए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो। महारानी जानकी मातु की जय जयकार। पूरे आकाश में गूंज गई, अवधवासी नाचने लगे और बाबा ने घोषणा कर दी। देवता भी दर्शन के लिए उतर आए, महादेव डमरू बजाने लगे। शंकर जी आज नाच रहे हैं, माता सरस्वती बीड़ा बजा रही और बाबा ने घोषणा कर दी। राम राज बैठे त्रैलोका, जय हो। राम राज बैठे हर्षित भय गए सब शोका। हर्षित भय गए सब शोका। हर्षित भय गए सब शोका। आज मेरे राम अयोध्या की गद्दी पर बैठे, गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य स्थापित हो गया अयोध्या में। और मैं निवेदन करूं, जैसे अयोध्या की गद्दी पर राम बैठे और अवध में राम राज्य आया, उसी प्रकार आपके भी हृदय रूपी सिंहासन पर राम बैठे और आपके भी जीवन में राम राज्य की स्थापना हो जाए। ऐसी राम जी से मंगल कामना हम सबके जीवन में राम राज आए। और महाराज, जैसे ही राम जी राजा बने, अयोध्या वासियों ने आज वाद्य बजाए और नाचने लगे। महाराज बड़े भाव के साथ में, राजा बने रघुरैया। मेरे राम जी राजा बन गए हैं। जिनको राम जी का न्यौछावर करना है, यहाँ प्रभु विराजमान है। आप लोग आते रहिए, न्यौछावर करते रहिए। इसी भजन में जिनको न्यौछावर करना है वो कर ले। राजा बने रघुरैया। देखो, जो भी न्यौछावर करने आएंगे, मेरा निवेदन है जैसे आएंगे शांतिपूर्ण ढंग से वैसे ही यथास्थान पर विराजेंगे, क्योंकि आप लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो जहाँ से आएंगे वही विराजेंगे। अभी कथा कुछ समय और चलेगी, तो आप जहाँ से आए न्यौछावरी समर्पित करके पुनः शांतिपूर्ण ढंग से वहीं पर विराजमान होवें। और अभी 15-20 मिनट तक प्रसंग और चलेगा। तो आज राम जी राजा बने, आप सभी कुछ न कुछ राम जी को न्यौछावरी जरूर समर्पित करें। आज कथा का विश्राम दिवस भी और अंतिम पर्व है आप सभी के लिए राम राज्याभिषेक। तो आप सभी क्रम से आकर
जो भी न्यौछावरी समर्पित करना है करके पुनः यथास्थान पर बैठे और प्रेम और भाव से राम राज्याभिषेक का आनंद लेते रहें। अपने ही जगह पे आप लोग बैठिएगा, क्योंकि सीट जो है खूब भरी हुई है, तो आप अपने ही जगह पे जाकर बैठेंगे। हाँ, दूसरे के सीट पे आप लोग नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा है, तो अपनी अपनी सीट पे आप सभी विराजेंगे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। सरजू मैया की जय हो। राजा बने रघुरैया अवधयाज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवधयाज बाजे बधैया। रघुरैया अवधयाज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवधयाज राजा बने रघुरैया अवधराज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। क्यों राजा बने रघुरैया अवधयाज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवधयाज बाजे बधैया। जय हो
जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। कनक बिहारी सरकार की जय हो। दोनों हाथ उठाइए सभी और भाव से। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, हो कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा मन भावन लागे, हो मन भावन लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। और अयोध्या में राम राज्य आ गया, और जो भी एक दूसरे से मिलते सब कह रहे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जय सिया राम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके जय सिया राम। जय सिया राम। अरे जरा जम के बोलो, राम जी बैठे बैठे देख के मुस्कुरा रहे, बोलने नहीं आ रहा। दोनों हाथ ऊपर करिए, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। आपस में अयोध्यावासी कहते हैं जय सिया राम। दंडवत भैया मधुरी बाड़ी बोले, मधुरी बाड़ी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया। मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। जय हो। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, हो मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो जय मीठो हो। सरजू जी को पानी लागे, कि मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मातु की जय। आज आपके मेहोड़ा में रावण मरा, राम राज्य आया, राम जी राजा बने। आप सभी को राम राज्याभिषेक की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी के जीवन में ऐसा ही आनंद बरसता रहे, और आपके जीवन में भी राम राज्य आ जाए, ऐसी मेरी राम जी से मंगल कामना। बोल रामचंद्र भगवान की। जय। यहाँ बाबा जी उत्तरकांड में दर्शन करा रहे। आज राम जी जब राजा बने हैं, बहुत सुंदर राज्य का संचालन कर रहे। अब कथा विश्राम की ओर है। मेरा निवेदन, बड़े शांति पूर्वक कुछ क्षण और आप लोग बैठे और एक एक बात को ध्यान से सुने। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। दुख चला गया, चारों ओर आनंद आ गया। एक दिन भरत जी राम जी से प्रश्न करते हैं संत और असंत के विषय में। कुछ सूचना आप लोग सुन लीजिए, फिर हम लोग इस 9 दिवसीय कथा को विश्राम करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राम राज्याभिषेक के पावन अवसर पर जिन भक्तों ने भी अपनी पुण्य राशि श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करके अपनी धन राशि को पवित्र किया, उनके नाम का उद्घोष हम सभी श्रवण करते चले। श्री अमर सिंह चौहान जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्त दान, बबलू चौहान जी मेहोड़ा से गुप्त दान, श्री विजय चौहान जी मेहोड़ा से गुप्त दान, श्री दीपचंद चौहान जी मेहोड़ा से गुप्त दान, श्री विराज चौहान जी आपकी ओर से गुप्त दान, नाहे प्रजापति जी मेहोड़ा से गुप्त दान,
राम पलक राय जी मेहोड़ा से गुप्तदान, श्री कमला राय जी मेहोड़ा से गुप्तदान, श्री विनोद राय जी मेहोड़ा से गुप्तदान, श्री बच्चा राय जी मेहोड़ा से गुप्तदान। इन समस्त दानदाताओं के लिए एक बार आप सभी लोग जोरदार ताली बजाइए। मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत तीरथ राय मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान साधुवाद। श्री उमेश यादव जी उमेश प्रेस आजाद नगर आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग। श्री राम यादव जी मेहोड़ा से 501 रुपए का सहयोग। श्री जगनारायण यादव जी मेहोड़ा से 501 रुपए का सहयोग। आप लोग ताली बजाते चले, तालियों में कंजूसी न करें। देखो आज का ही मौका है, कल से आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ताली बजाओ गाओ। हाँ, और ताली ऐसी चीज है, कथा पांडाल में बजाओ तो ठीक है, 4 जना के बीच में बजा दिए तो पिटाई पड़ेगी। हाँ, क्योंकि वो ताली फिर वो ताली ताली नहीं है। ताली कौन सी ताली है? ये ताली तो ताली है बस। गा दें? अरे बोलो ना महाराज, कहाँ नाम उद्घोष कर रहे थे, कहाँ बीच में फंस गए आप ताली में। अरे ये ताली तो ताली है बस, अब आ गया तो गा देते। अरे ये गा दे कि नहीं? क्यों पीछे वालों बड़े गुमसुम बैठे हो आप लोग? अरे ये ताली तो ताली है बस, बाकी है सब खाली। बजावो राधे नाम की ताली, बजावो राधे नाम की ताली। ओ ये ताली तो ताली है बस, ये ताली तो ताली है बस, बाकी है सब खाली। बजावो राधे नाम की ताली, बजावो राधे नाम की ताली। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए। राधे राधे जय जय राधे राधे, राधे राधे जय जय राधे राधे। ओहो राधे राधे जय जय राधे राधे, राधे 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 राधे। राम कथा है, राम जी तक ही रहो आप लोग। जो वक्त बच गए उनके नाम का उद्घोष कर लूं, फिर पूज्य दीदी जी आप सभी को कथा श्रवण कराएंगी। श्री राजदेव गौड़ जी मेहोड़ा से 521 रुपए। श्री राम श्री रामधनी राय जी मेहोड़ा से आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग। श्री गिरिजा शंकर राय जी आपकी ओर से, आप सुचितपुर से आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग। ज्वाला राय जी मेहोड़ा से 501 रुपए का सहयोग। श्री संतलाल चौरसिया जी मेहोड़ा से आपकी ओर से 511 रुपए का सहयोग। श्री शोभनाथ राय जी डेहरी जौनपुर से आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग। श्री आशीष राय जी रिंकू जी मेहोड़ा से आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। मेरी व्यासपीठ से आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद। श्री हनुमान जी आप सभी के जीवन में आनंद मंगल और कृपा की वर्षा करें। आज राज्याभिषेक के पावन अवसर पर जो लोग भी श्री हनुमान जी के मंदिर में सहयोग दे रहे हैं, आपके द्वारा दिया गया एक एक रुपया सीधे हनुमान जी महाराज के चरणों में जाकर के लग रहा है। महाराज जो लोग भी दे रहे हैं रसीद प्राप्त कर लें। अब कथा के विश्राम में आरती से पूर्व उन सभी दानदाताओं के नाम का उद्घोष किया जाएगा जो अब सहयोग प्रदान करेंगे। आइए पूज्य दीदी जी के मुखार बिंद से चले हम सभी लोग कथा विश्राम की ओर। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। भरत जी ने एक बार संत और असंत के विषय में प्रश्न किया। राम जी ने उपदेश किया और एक दिन अयोध्या वासियों को बताया कि मैं ही भगवान हूँ और मुझे पाने का मार्ग है भक्ति।
और भक्ति मिलेगा संत की शरण में जाने से, गुरु की शरण में जाने से। यहाँ शंकर जी कथा सुना रहे पार्वती जी को और कहते हैं देवी भगवान की सारी लीला मैंने आपको सुना दी और अब मैं आपको क्या सुनाऊं। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। माँ ने पूछा प्रभु आपने तो राम कथा की रचना पहले ही कर दी, तो फिर आप भुसुंडी जी के पास जाके कब सुने। कहा देवी जब सती रूप में आप थी, सती का शरीर शांत हुआ, तब मैं घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत पर पहुंचा हूँ और वहां जाकर के भुसुंडी सरोवर में हंस का रूप बना करके मैंने वहां काग भुसुंडी से राम कथा सुनी। और भुसुंडी जी गरुड़ जी का संवाद सुनाया है। यहाँ पे यहाँ 4 वक्ता और 4 श्रोता, जैसा प्रथम दिन आपको बताया गया था कि ये राम कथा के 4 घाट हैं। तो चारों घाटों पे कथा चल रही है। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी को राम कथा सुना रहे। सबने कथा विश्राम किया पर उन्होंने विश्राम नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि प्रयाग में आज भी याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। चल रही है वो कथा अदृश्य रूप में, क्योंकि वो ऋषि हैं और हम कलयुगी हैं तो हम लोग दर्शन नहीं कर सकते, पर आज भी वो बट वृक्ष के नीचे कथा चल रही है। नीलगिरी पर्वत पर काग भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए अपनी कथा को विश्राम करते हैं। कैलाश पर भगवान शंकर कथा सुनाते हैं माता पार्वती को। भोले बाबा अपनी कथा को विश्राम करते हैं। गोस्वामी जी महाराज काशी के 80 घाट पर राम कथा सुना रहे और बाबा यहाँ अपनी रामचरितमानस को पूरा करते हैं, अपनी राम कथा को विश्राम करते हैं। अब सबने कथा विश्राम किया तो हम लोग भी कथा विश्राम करें। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और मानस के अंतिम में जो बाबा ने चौपाइयाँ लिखी है हम उसका स्मरण करते हुए रामचरितमानस जी को प्रणाम करें। सभी दोनों हाथ जोड़ लीजिए। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहु कल्याण। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, मानस मैया की। कथा 9 दिवसीय राम कथा आज यहाँ विश्राम ले रही, भगवान विदा हो रहे। आइए हम सभी भगवान से क्षमा याचना करें। सभी दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे। जो भी अपने घर से भी सुन रहे, कहीं से भी सुन रहे, पंडाल में हो या बाहर हो, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। जहाँ तक आवाज जा रही, कोई घर में भी अपने बैठा हो वो भी दोनों हाथ ऊपर करिए। भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए। 3 बार हरे नमः शब्द हम बोलेंगे, पीछे से आपको बोलना है और प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु 9 दिन की इस राम कथा में कहने में, सुनने में, पूजन में कहीं भी कोई कमी रह गई हो आप क्षमा करें, अपनी कृपा हम सभी को प्रदान करें। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। बोल शंकर भगवान की जय। 9 दिवसीय राम कथा आज यहाँ विश्राम हुई। सबने विदा लिया, सबने कथा पूरी की।
अब हम बाल व्यास भी अपनी बाड़ी को विश्राम करें, अपनी कथा को पूर्ण करें। विश्राम की वेला में हम सभी अग्रसर हो रहे। कुछ सूचना आप श्रवण कीजिए, तत्पश्चात मैं अपनी बाड़ी को विश्राम करूं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बस केवल 5 मिनट में आप सभी का समय लूं। ये 9 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा जो आपके मेहौड़ा में विगत 9 दिनों से चल रही थी, आज विश्राम हो रही है। ज्यादा कुछ मुझे कहना है नहीं, क्योंकि पूज्य दीदी जी ने आप सभी को सुनाया और वही सुना रही है। और मैं केवल इतना कहूं कि भगवान शंकर के माध्यम से 2 गंगा प्रकट हुई। कितनी गंगा? 2 गंगा। एक गंगा भगवान शंकर की जटाओं से प्रकट हुई और एक गंगा भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुई। तो इन दोनों गंगाओं में क्या अंतर है? बोले जो जटाओं से गंगा प्रकट हुई है ना, उनका नाम है भागीरथी गंगा, और जो गंगा मुख से प्रकट हुई है उन गंगा का नाम है राम कथा रूपी गंगा। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? गंगा जी आप नहाने जाओ और पैर फिसले तो क्या होगा? अरे बोलो ना। मान लो अब गंगा जी में नहा रहे हो, हर हर गंगे, और तभी जल का तेज झोंका आए, आपका पैर फिसले तो क्या होगा? मरना पड़ेगा। हाँ, आप गंगा जी नहाने जाओ, गंगा जी में पैर फिसल जाए ना तो वहां मरना पड़ेगा। पर कथा गंगा में आप आए और अगर यहाँ आपका पैर फिसल गया तो यहाँ मरना नहीं, यहाँ तो तरना पड़ेगा। गंगा जी में बाढ़ आए तो बसे बसाए घर भी उजड़ जाते हैं, और इस राम कथा रूपी गंगा में जब बाढ़ आए ना तो उजड़े उजड़े घर भी बस जाया करते हैं। तो मैं आप सभी को निवेदन करूं, गंगा को लाना हुआ तो एक भगीरथ ने कठोर तपस्या किया। मैं अपने मूल पॉइंट पे जाऊं इससे पहले मैं आपको निवेदन करूं, कथा सुनकर कितने लोगों को आनंद आया वो हाथ उठाएं। क्या बात है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि अगली बार हम फिर मेहौड़ा में ना आए, वो हाथ उठाएं। क्या बात है, बड़ी भगाने वाले भी लोग हैं। बड़ी लंबी टीम है। 9 दिन से परेशान हो गए ना महाराज, ताली बजवा बजवा के हाथ में दर्द करवाए। अच्छा, हम लोग कल चले जाएंगे, इस बात से कितने लोग खुश हैं? हाथ उठाओ। देखो, नहीं महाराज, मिस्टेक हो गया, गलती हो गई। हाँ, हमने वो गलती से उठा दिया था हाथ। हम फिर चाहते आप मेहौड़ा में आए। चाहते हो कि नहीं? कितने लोग चाहते वो हाथ उठाएं। क्या बात है, बहुमत की सरकार है भैया, अपने लिए जोरदार ताली बजाओ आप। मैं निवेदन कर रहा था, जब गंगा को धरती पर लाना हुआ ना तो भगीरथ ने कठोर तप किया, और कठोर तप करके गंगा को धरती पर प्रकट किया। ये 9 दिन से जो आपके मेहवड़ा गांव में राम कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है, इस गंगा को लाने के लिए भी एक भगीरथ ने कठोर परिश्रम किया है। वो भगीरथ कौन है? मैं मेरी व्यासपीठ से कहूं, वो भगीरथ कोई और नहीं है। अरे, गंगा को लाने के लिए जैसे भगीरथ ने तप किया, ऐसे इस राम कथा रूपी गंगा को आपके मेहवड़ा गांव में लाने के लिए हमारे बलवंत राय जी ने कठोर परिश्रम किया है। ये वो भगीरथ हैं जिन्होंने इस राम कथा की गंगा को आपके मेहौड़ा की धरती पर प्रकट कर दिया। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार श्री बलवंत राय जी के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएं। अच्छा, जब गंगा आने लगी ना तो गंगा की धारा इतनी तेज थी कि हुआ अब गंगा को संभाले कौन। तब भगवान शंकर खड़े हुए और भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को फैला दिया, बोले लाओ इस गंगा को मैं संभालूंगा। ठीक ऐसे ही जब आपके मेहौड़ा गांव में ये कथा गंगा आई
तो हुआ कि इसे संभाले कौन? तो हमारे श्री राजवंत राय जी एवं पूरा राय परिवार अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोला, लाओ इस कथा गंगा को हम संभालेंगे। इसलिए पूरे राय परिवार के लिए आप सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। मेरी व्यासपीठ से पूरे राय परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। कितना कहा जाए, आपने तो पूरे क्षेत्र को धन्य धन्य कर दिया। देखो, कथा सुनने का विशेष महात्म्य होता है। जिस धरती पर राम की कथा हो जाए, वो धरती फिर वो धरती नहीं रहती, वो धरती तीर्थराज प्रयाग बन जाती है। ये मेहौड़ा गांव आपका मेहौड़ा गांव नहीं रहा, कथा होने के बाद ये मेहौड़ा गांव तीर्थराज प्रयाग बन गया है। और इस धराधाम को तीर्थराज प्रयाग बनाने वाले ये श्री बलवंत राय जी, श्री राजवंत राय जी, दादाजी बैठे हुए, आप पूरा परिवार, राय परिवार जो इसमें संलग्न रहा, लगा रहा। आप जरा सोचो, ये राय परिवार अगर ये कथा नहीं करवाता तो क्या इतने लोगों को इस कथा का आनंद मिलता? अरे बोलो ना। 9 दिन समय कैसे निकल गया किसी को पता चला? ये जो 9 दिन का क्रम रहा ना, बड़ा आनंद का क्रम। ये जो भगवान की कथा हो रही थी, आपने स्वयं अनुभव किया होगा, कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ और दूसरे दिन की सवेरा कब हुए, आपको पता भी न चला होगा। तो इतनी मंगलमय ढंग से मेरी व्यासपीठ से राय परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। अब प्रश्न उठता है कि इस कथा को यहाँ तक लाने वाला है कौन? भाई मेन कड़ी तो कोई होगा ना, जो हमको और बलवंत जी को बीच में जोड़ कर खड़ा हो। मैं कहूँ वो कड़ी कोई और नहीं है, वो कड़ी हमारे श्री आनंद राय जी हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। आप वो कड़ी हैं। एक बात मैं और कहूँ, बड़े ध्यान से सुनना। एक बात मैं आप सभी से और कहूँ, जिंदगी में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो रोज कहते हैं कथा करवाऊंगा, कथा करवाऊंगा, कहते कहते चले गए पर कथा हो नहीं पाई। कोई एक कथा नहीं करवा पाता। पर पिसारा से हमारे श्री आनंद राय जी जो पूर्व में आयोजक रह चुके हैं, आपने एक कथा नहीं 4 कथा करवाने का श्रेय आपको प्राप्त है। और ये जो 4 कथाओं का श्रेय सुरेला में, पिसारा में, आपके मेहौड़ा में और 2022 की जुलाई में गया जी में कोई एक कथा नहीं करवा पाता। पर ठाकुर जी की कृपा से आपने एक नहीं 4 कथाओं का आयोजन करवा दिया। ये राम जी की कृपा है। हमारे बीच में पिसारा से चलकर हमारे श्री आनंद राय जी, जिनके पूरे परिवार का बड़ा प्रेम स्नेह प्राप्त हुआ था और बड़ा स्नेह रहता पूरे परिवार का, तो हमारे श्री आनंद राय जी एडवोकेट पिसारा से आप पधारे। एक बार आपके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। ये कथा तो प्रेम की कथा है साहब। हाँ, प्रेम की कथा। मैं आपको एक दिन निवेदन और कर रहा था कि कहीं भी जब कथा के लिए फोन आता है ना, तो पहले कोई जाता है, स्थल देखता है, रहने का जगह देखता, व्यवस्थाओं को देखता, दक्षिणा तो बाद की बात है। आज भी 3-4 कथाएं ऐसी लाइन में हैं जो अभी केवल इसलिए रुकी है कि कोई एक व्यक्ति जाएंगे, वहां स्थल देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, फिर उनकी तिथि सुनिश्चित होगी। लेकिन सत्य कहता हूं, पिसारा में कथा हो रही थी, क्या ठाकुर जी की कृपा। हमारे श्री बलवंत राय जी वहां सुन रहे थे जाकर कथा, और कथा सुनते सुनते एकाएक मन में आया कि हमारे यहाँ भी कथा होना चाहिए। और पूज्य दादाजी के पुण्यतिथि पर आप आए, गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी दादाजी की पुण्यतिथि पर कथा करवाना है। गुरुजी ने भी हाँ कर दिया और एक बार मैंने भी ना नहीं कहा, बिना जाने सुने हाँ कर दिया। और जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा सारी चीजें हुई कि हाँ कथा होगी, और उसी आपके जो वो प्रेम है, उसी प्रेम का परिणाम है जो ये राम कथा आज आपके गांव में पूर्ण हो रही है। तो मेरी व्यासपीठ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। पूरे क्षेत्र की सेवा के लिए राय परिवार की ओर से ये एम्बुलेंस की सेवा, जिससे आप लोगों की कठिनाइयाँ सरलता में बदल सके, तो ये एम्बुलेंस की सेवा हमारे श्री राजवंत राय जी की ओर से आप सभी की सुविधा के लिए प्रदान किया गया है।
आप सभी लोग इसका लाभ ले, पूरे क्षेत्र के लोग इसका लाभ ले। आपके लिए ही ये एम्बुलेंस की सेवा, और आज पूज्य दादाजी की पुण्यतिथि पर ये एम्बुलेंस की सेवा आप सभी को प्रदान की गई। एक बार इसके लिए भी आप सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। कल के लिए मेरा निवेदन है, कल इस कथा का हवन प्रातः 7:30 बजे होगा। तो जो भक्त लोग भी हवन में सम्मिलित होना चाहें, कोई प्रतिबंध नहीं है, आप हवन में सम्मिलित हो सकते हैं। हवन सामग्री मैं आपको बता दूं, जो भी आएंगे जिनको हवन में सम्मिलित होना है, आप सम्मिलित होकर के कुछ हवन सामग्री वगैरह लेकर इसका पुण्य लाभ ले सकते हैं। तो कल प्रातः 7:30 बजे हवन का कार्यक्रम। और मेरा निवेदन है, ये कथा जो यहाँ चल रही, इसका हमारे YouTube चैनल पूज्य आराधना देवी जी भाई पूज्य शशिकांत जी महाराज जो अपना YouTube चैनल है उस पे लाइव चल रहा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, YouTube पे जाकर नाम सर्च करना, सब्सक्राइब करना। जो कंजूसी दिखा रहे हैं, पहले सब्सक्राइब करना फिर भोजन करना। बिना सब्सक्राइब के भोजन मत करना, नहीं आप सो जाओगे फिर रह जाएगा। तो आज जाकर आप सभी लोग श्री राम कथा मेहौड़ा पूज्य आराधना देवी जी सर्च करें, और सर्च कर चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी सोशल साइटों पर आप सभी लोग केवल पूज्य आराधना देवी जी या शशिकांत जी महाराज सर्च कर आप सभी जुड़ें, और हर कथाओं की जानकारी आप सभी घर बैठे प्राप्त करें। भजन संग्रह की पुस्तक जिनको भी प्राप्त करना है, वो आरती के बाद भैया जी जो तबले के पास बैठे हैं, आप उनसे संपर्क करके प्राप्त कर लें। व्हाट्सएप से जो घर बैठे कथाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहें, आप व्हाट्सएप से भी जुड़ करके, माताओं के लिए अलग ग्रुप है, भाइयों के लिए अलग ग्रुप है, तो आप व्हाट्सएप से भी घर बैठे हर कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। उस पुस्तक में नंबर भी है, आश्रम तक पहुंचने का पता भी है। कथा आदि करवाने के जो भक्त इच्छुक हों, वो पूज्य गुरु जी से आरती के बाद संपर्क सूत्र प्राप्त करें। ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम। अब आइए हम सभी लोग पूज्य दीदी जी के मुखारबिंद से कथा विश्राम की ओर अग्रसर हों। बस कुछ समय ही आप सभी के बीच में और शेष है। पूज्य दीदी जी आज कथा विश्राम करेंगी, और कल हवन के बाद पूज्य दीदी जी बनारस आश्रम के लिए रवाना हो जाएंगी, और हमें सुल्तानपुर के लिए निकलना है। परसों से वहाँ हमारी कथा सुल्तानपुर में है, तो सुल्तानपुर में हम चले जाएंगे। पूज्य दीदी जी आश्रम के लिए रवाना। तो कुछ समय का और आप सभी के बीच में कुछ क्षण और बाकी हैं। बड़े ही ध्यान से आप सभी कुछ समय तक और श्रवण करें। बोल रामचंद्र भगवान की। नवदिवसीय राम कथा आज यहाँ विश्राम ले रही। मंगल मूर्ति श्री गणेश जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सीताराम जी भगवान की कृपा से निर्विघ्न ये राम कथा आज यहाँ पूर्ण हो रही। मैं कहूँ आपके बीच में जब हम आए कोई परिचय नहीं था, लेकिन इस कथा के माध्यम से हम जुड़े। मैं निवेदन करूं, 9 दिन तक आप लोगों ने कथा का श्रवण किया, और 9 दिन तक बहुत आनंद रहा। कभी रोए, कभी हंसे, कभी गाए, कभी ताली बजाए, बड़ा उत्साह रहा 9 दिन तक। लेकिन आज ये कथा विश्राम हो रही। कल से ये प्रांगण भी सुना सुना हो जाएगा। आप अपने घर होंगे और हम अगली कथा की तैयारी में होंगे। कल से अब कोई जल्दी भी नहीं होगी। 9 दिन से बहुत आपकी व्यस्तता रही होगी कि भैया जल्दी जल्दी सारे काम निपटाओ, 3 बज गया, अब जल्दी जल्दी कथा में चलो, भागे भागे चले आते थे। कल से कोई अब जल्दी भी नहीं होगी, अपने घर रहोगे आराम से। कल से कोई नहीं कहेगा ताली बजाओ गाओ, क्योंकि आज ये कथा यहाँ विश्राम हो रही। मैं कहूँ आप लोगों ने आकर के इस कथा को, इस आयोजन को सफल बनाया। क्यों? अगर आप लोग नहीं आते तो हम लोग कथा किसको सुनाते? हाँ, आप लोगों ने आकर के इस
संकल्प को, इस परिवार ने जो संकल्प लिया कि क्षेत्र को कथा सुनवाना है, उस संकल्प को आप लोगों ने आकर के पूर्ण किया है। तो मैं समस्त क्षेत्र की जनता को, समस्त गांव वालों को आज व्यासपीठ से श्री ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना करती हूँ। आप इसी प्रकार भगवान की भक्ति में लगे रहे, भगवान का भजन करते रहे, धर्म के मार्ग में बढ़ते रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। और मैं कहूँ आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत भाव से कथा सुनते हैं। समस्त क्षेत्र की जनता को साधुवाद देती हूँ। आप लोग एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। जाते जाते इतना निवेदन करूं, 9 दिन की कथा में हम बालक हैं, हो सकता है क्योंकि आप लोग की उम्र बड़ी है, आप लोग का ज्ञान बड़ा है, अनुभव बड़ा है। हम लोग अभी तो छोटे हैं और अनुभव भी छोटा है, ज्ञान भी छोटा है। आप लोग विद्वान हैं। मैं कहूँ कि जो बहुत बोलता है उससे कहीं न कहीं कोई न कोई गलती हो जाती है। और आप लोग तो प्रबुद्ध जन हैं। मैं इतना निवेदन करूं कि जो भी 9 दिन तक कथा हमने गाई है, जैसी हमारी मति थी, जैसी बुद्धि थी, अपने हिसाब से हमने राम कथा को गाया। ठाकुर जी की